से शरीर को अच्छा रखो, इससे ऐसा करो तो बीमार होगा नहीं, ऐसा बोला शास्त्रों में। जैसे आजकल लोग उनका बीमार होता है, क्या होता है, दम्मा, एस्थमा, उस सांस लेने में तकलीफ होता है। हमारा शास्त्र में बोलता है आसन करो, योग करो। क्या योग करो? रेचक पूरक कुंभक। अभी वो हरिद्वार वाला स्वामी वो बोलता है आलोम विलोम, ऐसा बोलता है, लेकिन रेचक पूरक कुंभक जो शास्त्रीय बात, इसको बदला नाम को, रेचक पूरक कुंभक। लेकिन इसमें तो हम लोग उनका विश्वास है। एक दफा हमारा भी ऐसा तकलीफ हुआ, कोई 10-12 साल पहले। तो वहाँ हैदराबाद में एक भक्त वो ले गया एक डॉक्टर के पास। वो जाकर के बहुत बताया, कंप्यूटर में देखेगा, इतना करेगा। वो लोग जबरदस्ती ले गया, फीस भी लिया खूब। तो उसका बाद क्या बोला, ये ऐसा लेना है, ऐसा करके लेना, ऐसा करना है, खूब सिखाया। और इन हिलार एक है, उसी में से लेते रहो। मैंने वहाँ से आ गया। मैंने बोला ये व्याधि लेने के लिए आया मैं यहाँ, कोई जरूरत नहीं हमारा। मैंने लिया नहीं, जो गया मैं जानता हूँ, वहाँ डिस्टर्ब ना करे, भक्ति हो गया। मैं तो वहाँ कुछ लेना नहीं, बैठ के मैंने वो करने लगा। अभी कब चला गया वो पता ही नहीं। दवाई लिया, लेकिन हमारा मठ में है, अभी ले रहा है, कभी बंद नहीं होगा वो। ये हमारे शास्त्र नहीं बोलते हैं। रेचक पूरक कुंभक। पूरक क्या होता है? सांस लेना। रेचक क्या होता है? सांस छोड़ना। कुंभक क्या होता है? सांस लेके बंद रखना। ये हमारा शास्त्रीय वचन। ऐसे ही करते थे। जंगल में इसीलिए रहते थे, वहां फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। किस लिए जंगल में रहता? फ्रेश ऑक्सीजन के लिए। आबहवा दूषण वहां नहीं होता, इसके लिए आराम रहता है। लेकिन सब कुछ एक नित्य वस्तु प्राप्ति के लिए, ये ध्यान में रखना। किस लिए नित्य वस्तु का हमारी जरूरत है? हम सब नित्य है। किस लिए नित्य? कौन सा युक्ति से हम लोग नित्य? कोई मरने चाहता है? कोई मरने चाहता? नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? बुढ़ापा आ गया, खा नहीं सकता, हजमा नहीं होता, ये मरने चाहता नहीं। क्यों? ये नित्य है। शरीर वृद्ध हुआ, जैसे कपड़ा फाट जाएगा, आयु खत्म हो गया उसका। आदमी को आयु खत्म हुआ कपड़ा फटने से। इसी माफिक हमारा जो शरीर, ये एक कपड़ा का माफिक। गीता में बोला वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। नर मनुष्य कपड़ा जीर्ण होने से जैसे नया कपड़ा लेता है, इसी में आप एक शरीर जाने से नया शरीर ले लेगा। नया शरीर ले लेगा। इसलिए क्या दुख है? फिर गीता में बोला जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मो मृत्युस्य च। जो पैदा हुआ उनका मृत्यु होगा ही होगा।
और जो मरेगा उनको जन्म होगा। इसीलिए इसको तो त्याग नहीं कर सकता है, इसको लिए क्यों तुम मानते हो? लेकिन शास्त्रों का इतना बोल के ही संतोष नहीं रहा, जो तुम जैसे नित्य है, भगवान नित्य है, और उनका साथ योग करो, नित्य का साथ नित्य को योग करो। इससे हमारा थोड़ा ज्यादा दिन तक टिकेगा सुख को शरीर। सुख को शरीर इससे ज्यादा दिन टिकता है। इसको बोलता है प्रेतात्मा। किसी का घर में वो आता है, तो जो घर में वो था उसका मौत हो गया, अपमृत्यु, वो प्रेतात्मा बन के वहीं रहता है और लोग वहां टिक नहीं सकता। लेकिन हम लोग उसमें डरता नहीं, इसलिए विचार से जान लिया वो कुछ नहीं कर पाता। हमारा एक मठ है मिदनापुर में, सामानंद गौड़ीय मठ, एक अमीर व्यक्ति का मुकाम था। उनका लड़का नहीं था, लड़की था। उन्होंने मरने का बाद ये कभी कभी कोर्ट केस के लिए यहाँ आते थे, इसलिए यहाँ बड़ा कोठी बना के रखा, साथ में तालाब, बागीचा, सब कुछ है शहर के अंदर में। उसमें प्रेत रहते हैं, मतलब मर के प्रेत बना। वहां कुआं में छलांग लगा के मरे था और प्रेत बना। कोई नहीं रह सकता, किराएदार को बुला आता है, मुकाम देख के सभी पसंद करते हैं और टिक नहीं सकता। आखिर में हमारा मौत का प्रचार से बहुत सारा आदमी ये नशा पानी छोड़ दिया। और उस वक़्त ब्रिटिश जमाना था, 3 डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहाँ मर्डर किया। तीनों अंग्रेज था, पेडी, डगलस, बार्च। उसका बाद कोई अंग्रेज वहाँ का डीएम बन के नहीं आता। तब इंडियन रखा, वो भी सब पब्लिक के साथ मिलने लगा। योग शिक्षा देने लगा, वो भी सब प्रैक्टिस करने लगा। अभी गौड़ीय मठ वाले जब प्रचार शुरू किया हुआ, तब कांग्रेस गौड़ीय मठ को ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर छोड़ दिया। जितना रोज मर्जी यहाँ रहो, कोई किराया वगैरह देने नहीं पड़ेगा, कोई किराया देने नहीं पड़ेगा, यहाँ रहो। वहाँ ही विग्रह प्रतिष्ठा किया। आज से बहुत सा आदमी ये होने लगा। कोई डीएम उस वक़्त बोला गवर्नमेंट प्रेडर को, एक गौड़ीय मठ वाला को यहाँ स्थायी मठ बना दो, तब लोग थोड़ा ये होगा। उस वक़्त कोई मकान बिकाऊ था। जब हम लोग लेने के लिए इच्छा किया, हमारा जो भक्तों लोग था, इसको नहीं लेना, ये प्रेत का है। नहीं, इससे कोई डर नहीं, प्रेत का कोई डर नहीं। इसलिए हम लोग जानते हैं जहां होली कीर्तन होगा वहां प्रेत रह नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता। बयाना हो गया और ये भी बोला हम लोग यहाँ जा सकते हो, हाँ जाओ। कुछ रोज रहने का बाद कोई प्रेत का उत्पात रहा नहीं। जब रहा नहीं, वो क्या सोचा, इसको बिकेगा नहीं, प्रेत के लिए तो बेच रहा था, वो प्रेत चला गया तो इसको क्यों बिके। हमारा नाना का मकान है,
चिट्ठी देने से कोई जवाब देता नहीं, बायना का मियाद शेष हो जाए, तब क्या करे, वो डीएम से मिला। डीएम ने बोला इसके लिए कोई चिंता नहीं, मैं नोटिस कर देता हूँ, अगर वो ना करे रजिस्ट्री हो जाएगा, रुपया ट्रेजरी में जमा रहेगा, जब मर्जी उठा लेगा। क्योंकि बायना ऐसा किया था, जो लिखा था इतना रुपया तय हुआ, बायना रूप से एडवांस रूप से इतना रुपया दिया गया, और जब एक करेगा रजिस्ट्री हो जाएगा। स्टैम्प का ऊपर जितना वैल्यूएशन है उस अनुसार स्टैम्प का ऊपर ये बायना किया था। तो नोटिस किया, आके भेजा। उसी वक्त ये बताया, पहले नहीं बताया, जिसको हम बेचने के लिए रखता नहीं था, लेकिन इसमें चला जाएगा। तो कहाँ गया, रहा किस लिए, एक भगवान से योग किया। किससे योग किया, भगवान से। पहले जो योग बताया वहां से जाकर वहां गया, कर्म कर्मार्पण आदि करके। यहां होता है नाम का साथ योग किया। उस वक्त और कोई ये रहा नहीं। इस्कॉन का जो प्रचार किया स्वामी महाराज, फैमिली जीवन में फेल्यूर, उनका पत्नी पुत्र कोई उनको पसंद नहीं करता था। एक साथ में रहकर हम लोग कीर्तन करता था, वृंदावन में रहते थे, छिपी गोली में, और एक मिक कुकर से बना के खाते थे। बैक टू गॉड हेड 4 पेज निकालता था रद्दी कागज में, और उसमें लोग उनसे कलेक्शन करते थे। 5 रुपया मिल जाएगा तो काफ़ी मिला, और हमारा वृंदावन हॉल में आके कीर्तन करते थे। बहुत सा था उसमें से एक। बाद में उनका मन में आया, गुरुजी ने बोला था जो मांगता है उसको मिलता नहीं, भगवान का शरण में आ जाओ। तो मैंने गुरुजी को बात तो माना नहीं, इसलिए हमारा तकलीफ है। सबूज मलम निकाला था। पहले बटकिस्ट पाल कंपनी में दवाई का दुकान में मैनेजर था। कहाँ भी उनको जीवन में सक्सेसफुल हुआ नहीं। पहले 2 पैसा में पुस्तकाल था, वो भी उनका पास होता नहीं, मांग के एक करते थे। बाद में ये मरने के लिए गया अमेरिका, मरने के लिए, वो भी जहाज में फ्री गया, भोजन का साथ। एक में कुकर ले गया, आलू और ये दाल दे देते, बस नमक तेल मिला के खा लेते। अभी वहां जाकर के कुछ नहीं, $14 है, मरेगा। अब पार्क में बैठ करके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद करते, और कुछ नहीं, करताल बजा के। अचानक एक आदमी आकर उनको बोला, व्हाट कॉन्शसनेस? तो उन्होंने सच सच उत्तर दिया, कृष्ण कॉन्शसनेस। इसलिए नाम दिया कृष्ण कॉन्शसनेस। वो लड़का बोला, तुम्हारा तो बहुत ज्ञान है, इसको फायदा दूसरे को क्यों नहीं देते? कहाँ बोलो? वो व्यवस्था किया, वो व्यवस्था किया, भगवान किया उनका माध्यम से। इतना जोर दे के मैं कैसे बोलता हूं? वो आया उनको छोड़ने के लिए, तुम जाओगे वहां, हमारा ठहरने के लिए तुमको जायगा देने का योग्यता नहीं है। बोला मैं एडुकेशन लेने के लिए जा रहा हूं, इसी से वीसा बना लूंगा। आया, यहाँ घूमा, रहा हमारा मठ में। वो कहाँ गया? भगवान उनको माध्यम से खुद सेवा कर दिया। बाद में वो तो भक्त रहा नहीं,
उनका प्रचार बंद हुआ। क्यों? कोई तो भगवान में अनन्य चिंता हो गया, उसमें तो अभाव रहा नहीं। अभी जो लड़का उनसे कोई संबंध ही नहीं रखता था, उन्होंने जब शरीर छोड़ा, उनका जो किताब है उनका रॉयल्टी के लिए वो डिमांड किया, ये हमारा पिता का है, हमें मिलना चाहिए, इसलिए केस करेगा। वो केस में साक्षी चाहिए, वो संन्यास लिया। नारायण महाराज था, वो संन्यास का उन्होंने यज्ञ किया था, भक्ति वेदांत नारायण महाराज। तो उनको माना, वो यज्ञ किया, वो गवाह देंगे। बाद में उनका वकील ने बोला, इनका जो किताब है, इनका जो कोर्ट फीस ये दे सकता है, तो बहुत बड़ा बुक ट्रस्ट है, दे सकोगे? इसका तो कम होगा नहीं, कम नहीं देखा सकता है, जैसे वैल्यूएशन उसी हिसाब से होता है। तो बाद में कॉम्प्रोमाइज किया। तो जब भगवान का शरण में आया, कम रहा। जब तक विश्वास नहीं हुआ, फल मिला। और जो इनको एक किया, अगर व्यक्ति मदद करता तो वो क्यों छोड़ छाड़ के चला गया? अभी वो सिनेमा का कोई बिजनेस करता है, वो अब बीच बीच में मुझे फोन करता है, अमर रहा था ना, नाम नहीं बताता है, तो मैंने गुस्सा से बोल देता, अरे अच्युतानंद बोल रहा है, तो हंस पड़ता है। देखो, तो भगवान ये कर देते। तो इसीलिए हमारा टॉपिक्स था जोग। जोग का बीच में पर्दा नहीं डालना, उसको जाने दो लास्ट तक। किस लिए लास्ट बोलता हूं ना, जितना भी प्राणी आया, हमारा शास्त्र कहते हैं भगवान से। कहाँ है? भगवान में। कहाँ जाएगा? भगवान में। तो किसका साथ योग करो? भगवान के साथ ही। अगर ये ना मानो, जुक्ति मानो। जुक्ति से कैसे? जिसलिए हम लोग नित्य है, इसलिए नित्य का तरफ ही ध्यान है। कोई मरने नहीं चाहता, लेकिन मरने जो नहीं चाहता, शरीर रख सकता है? तब क्यों मरने नहीं चाहता? कपड़ा फट जाता है, फेंक देता है, शरीर का क्यों फेंकता नहीं? ना शरीर को वो नित्य वस्तु के साथ आइडेंटिफाइड कर दिया, उसको ही व्यक्ति समझ लेती। लेकिन स्वभाव से वो व्यक्ति नहीं है, इसलिए जिंदा रहना चाहते हैं। ये शरीर आया पंचभूत से, भगवान का अपरा प्रकृति से, और सुखो शरीर आत्मा आया पराशक्ति से। तो जिनका शक्ति संबंध तो योग तो उनसे ही करना। लेकिन अभी बोल दे लोगों का रुचि होगा नहीं। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म होता है ऑल एकोमोडेटिंग कैपेसिटीज में। इसका मतलब सबको स्थान दिया, सबको स्थान दिया। शरीर चर्चा करने वाला से लेकर आत्मज्ञानी तक सबको देते हैं। इसमें आस्तिक के विचार से कर्मी, जोगी, ज्ञानी सबको आस्ते आस्ते ले जाते हैं। अभी दो तरफ है, एक होता है भोगो मार्ग, एक होता है त्यागो मार्ग। संसार में रहकर उधर जा सकता है, तब भी एक इसमें ड्यूटी दिया। क्या ड्यूटी दिया? भगवान का साथ योग करो, उसमें हर एक में योग कराता है। शादी कराए तब भी मंत्र पढ़ाने पड़ता है,
किसको केंद्र करके करते हैं? जो किसको लगता है? भगवान को। देगा शादी करना, वहां जाके शालिग्राम, अग्नि, पुरोहित, ज्ञाति सब का सामने में संकल्प लेने पड़ता है। मालूम नहीं आजकल करता क्यों नहीं, इस हमारे शास्त्र में ऐसा ही है। आश्रय हमारा उधर है इधर है वो नहीं है, सारा भारत में सनातन धर्मी का एक ही विचार है। एक दफा विशाखापट्टनम में एक विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव हुआ, उसमें वहाँ का मेयर वो गया था। अभी उसमें गया तमिलनाडु का, आंध्र का, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, ये सब जगह का महात्मा लोग सब आया, भक्त भी आया। अभी जब मंगलाचरण शुरू किया, सभी एक साथ में बोलने लगा, कोई जरूरत नहीं, सभी एक मंत्र, सब एक। आखिर में धर्म सभा में मेरा भाषण पहले था। मैंने बोला, ये था पॉलिटिकल लीडर, मैंने बोला आजकल नेता लोग अक्सर कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर सारा भारत एक, लेकिन एक कर सका? क्यों नहीं कर सका? ना हमारा जो सनातन पद्धति इसको सेक्रीफाइस किया, उसको छोड़ दिया, संस्कृत को छोड़ दिया। पहले तो देखो ये कहाँ से कौन आया, पहले कोई कंसल्ट करके आया नहीं, जब ही शुरू किया ओम कृष्ण वै सच्चिदानंद घन कृष्ण वै आदि पुरुष, सब खड़ा होके बोलने लगा। क्रिया सब एक, सभी उस तरफ जाने के लिए। इसलिए बोलते हैं विवाह को, क्या बोलते हैं? विवाह जो करते हैं इसको बोलते हैं सहधर्मिणी, धर्मों का सहायिका, वाइफ ऐसा नहीं बोलते, सहधर्मिणी, धर्मों को साथ देने वाली। और इसमें भी संकल्प है, इन्होंने जो काम अधूरा रखेगा वो पूर्ण करेगा तो उनका आधा मिलेगा, ऐसा संकल्प लेता है। और ये भी बोलता है, प्रतिज्ञा करते हैं मैं इनको त्याग नहीं देंगे। मंत्र में ऐसा है, बोलते हैं। कैसा बोलता है? पहले तो संकल्प लेता है जादृशी हृदय तस्य तादृशी हृदय मम, जैसे तुम्हारा दिल मेरा दिल भी ऐसे ही हो। और ये भी संकल्प करते हैं मैं त्याग नहीं करूंगा। कैसे त्याग नहीं करूंगा? नचो जन्मो जन्मांतरेव, ऐसा मंत्र बुलाता है, त्याग नहीं देंगी। अभी आइन करके एक डिवोर्स बंद कर सका, मारना बंद कर सका, किस लिए? प्रीति को छोड़ा, शास्त्रों को छोड़ा, उसमें संकल्प किया सबका सामने में, कैसे करे? और इसको बोलता है शुभ विवाह। शुभ किस लिए? शुभ हो गया है, हाँ शुभ इसीलिए वो हम नित्य वस्तु की तरफ जोड़ने के लिए किया, आनंदमय वस्तु का तरफ जाने के लिए किया, इसलिए शुभ। अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए नहीं, इसका साथ उस तरफ जाने के लिए। इंद्रियों को संजो तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसी का माध्यम से जाए, एक दूसरी को पतन से बचाएगा, इसलिए तो सहधर्मिणी, ऐसे ही। लेकिन यहां भी जो लोग पीने वाला है उनको भी सनातन धर्म में छोड़ा नहीं। क्या बोला उनको?
देवी को पूजन करके पियो। देवी का पूजन कब होता है मालूम है? अमावस्या में। अमावस्या साल में कितना आता है? 12। उसमें सूतक पातक हो वो छूट जाएगा। और ये भी कितना साल तक करो? 50 साल तक। 50 साल से ऊपर हो जाएगा वनवास करने पड़ेगा। अभी वनवास क्या है इसको भी शास्त्रों में क्लियर किया। वनवास होता है सात्विक वास। वनंतु सात्विक वासो राजसो ग्राम उच्यते तामसो दूत सदनम मन्यकेतुस्तु निर्गुणम। धामोवास मठोवास निर्गुण और सात्विक वास कौन है? वनवास। राजसवास ग्रामवास। और ताश पासा खेलना ये करना ये तामसवास। तो 50 साल को ऊपर होने से ही आपको छोड़ने पड़ेगा। तो उधार लेता कि नहीं? कर्म मार्ग में उधार ही ले जाता है। इसीलिए जो व्यवस्था हमारा दिया इस सब को सुधार के उस तरफ लेने के लिए किसने व्यवस्था दिया? गीता में क्या बोला? चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स। कृष्ण ही बोला। ये चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण नहीं बोला, वर्ण अर्थात वर्ण का जो भाव ये मैंने ये किया। कैसे? गुण कर्म से। भागवत में ऋषभ देव बोल के एक राजा था। वो ऋषभ देव का 100 लड़का। एक लड़का हुआ भागवत, यह है भरत। 9 हुआ जोगी, इसको बोलते हैं नवो जोगेंद्र। कोबी होबी अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविरुद्र द्रुमीलो चमस करभाजन। ये जोगी नवयोगेंद्र। कैसे ये दुख से बचता है, लोग कर्म करता है सुख के लिए, क्यों नहीं मिलता है, ये सब 9 उत्तर दिया नेमी महाराज को 9 जोगी ने। और 9 लड़का बना क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या बना? 9 द्वीप का अधिपति। 9 द्वीप का अधिपति 9 लड़का। और 81 जन ये बना कर्मकांडीय ब्राह्मण। एक ही व्यक्ति को लड़का इसे 9 ये गुण कर्मानुसार विभाजन किया। ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में दिया गया ऐसा। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाला भी ध्यान से नहीं पढ़ते, जानते नहीं, इसलिए सुविधा होता नहीं। मदन मोहन मालवीय जैसे विद्वान जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय बनाया, उनका बनाना था हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन गवर्नमेंट ने विरोध किया, इसलिए किया काशी विश्वविद्यालय। वो हमारा मठ में आया था। आकर 2 चीज में आश्चर्य हो गया। क्या? ना डेली पारमार्थिक पत्रिका निकालता है मठ से, नदिया प्रकाश, इतना बड़ा साइज डेली पत्रिका। उन्होंने बोला ये धर्म पत्रिका के लिए इतना लेख कहाँ से आता है? डेली पत्रिका के लिए बड़ा आश्चर्य होकर सवाल किया। और हमारा परम गुरु जी उनसे भी ज्यादा आश्चर्य हो गया। ये विद्वान व्यक्ति कैसे बच्चों को माफिक बात करते हैं? किस लिए बच्चा को माफिक?
उनका भूमिका देखो, उन्होंने कहते हैं एक पाद विभूति ये जगत, और 4 पाद विभूति वही जगत, वैकुंठ जगत। तो एक पाद विभूति में लाखों पत्रिका निकलता सारा विश्व में, विभिन्न भाषा में। आपको भारत में कितना निकलता है डेली? 10 करोड़ 70 लाख भारत में, ये सबसे ज्यादा। इससे नीचे है चाइना, चाइना में 9 करोड़ 35 लाख। तो उन्होंने कहा एक पाद विभूति में ये 2 देश में कितना हुआ? 20 करोड़ से ऊपर। और विश्व में, और यहां एक पत्रिका निकाला ज्यादा हो गया। ऐसा उनका बात है। बाद में भागवत में एक श्लोक है, क्या है? ना जोश्य जल लक्षणम दृष्टा तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। मैं तो भागवत बहुत दफा पढ़ा, ये श्लोक तो देखा नहीं। जब देखा आश्चर्य हो गया। जब काशी विश्वविद्यालय में गया हमारा प्रचारक, उन्होंने खड़ा होकर बोला, ये गौड़ीय मठ मेरा नेत्र खोल दिया। मैं पढ़ा था, देखा नहीं। विद्वान है ना, सब एडमिट कर लिया। उस वक्त वहां का जो वाइस चांसलर था, उन्होंने भी खूब ये किया। तो बोलता है प्रभुपाद का जो भाषण हम लोग ही समझते नहीं, इस साधारण लोग क्या समझेगा। तो कहते हैं थोड़ा इससे आए, मतलब प्रभुपाद कहते हैं उनको बोला थोड़ा हल्का करके बताए तो समझ में आएगा। तो प्रभुपाद क्या उत्तर दिया? वो थोड़ा ऊपर में आने के लिए बोलो, नीचे क्यों जाए, वो थोड़ा ऊपर में आ जाए। समझा बात? तो ये विचार का, जगत का विचार नहीं रखकर थोड़ा ऊपर का तरफ जाने के लिए कोशिश करो। ये हमारा शास्त्र में ऐसा ही ले जाता है। हैदराबाद में एक पत्रिका निकलता है इंग्लिश, नाम है डेक्कन क्रॉनिकल। अभी उसमें वही आदमी को, उसका नाम है तोमाल कृष्ण, उन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण क्या दिया था? जो कृष्ण भजन करेगा ये हेवन में जाएगा, और जो कृष्ण भजन नहीं करेगा ये सब हेल जाएगा। हिंदी तर्जुमा करने वाला बोला जो कृष्ण भजन करेगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो कृष्ण भजन नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ये बहुत विरोध हुआ। हमारा वहाँ का जो इंचार्ज था वो मुझे बोला, जो महाराज ये डेक्कन क्रॉनिकल में ऐसा निकाला, मठ में लेता था डेक्कन क्रॉनिकल। तो मैं और उन्होंने दोनों गया। वो लोग ठहरा था सरस्वती होटल में सिकंदराबाद। वहाँ जाकर के सुबह ही पहुँचा। बाहर चला जाएगा तो भेंट नहीं होगा। अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ जाके पहुँचा। बोला तुम्हारा विरुद्ध में ऐसा वहाँ लिखा, देखा? तो वहाँ एक हमारा रामानुज वैष्णव वहाँ था, वो मेरा जानकारी था। वो हमारा मठ से नजदीक ही रहते हैं। वो वहाँ था, उन्होंने ही जवाब दिया था। तो वो जवाब दिया तो कन्फ्यूजन का कारण बना। एक श्लोक है, क्या श्लोक है? मुख बाहु रूपादेभ्यो पुरुषश्रमैश चत्तारो जो गिरे वर्ण गुण वर्ण दया पृथक। भगवान का मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य,
पाय से शुद्र, और आश्रम संन्यासाश्रम मुख से, वानप्रस्थाश्रम बाहु से, गृहस्थाश्रम उरु से, और ब्रह्मचर्याश्रम पाय से निकला। इसलिए ब्रह्मचारी का अर्थ होता है सेवक। लेकिन यही वर्णी और आश्रमी, वर्णी मतलब जो वही वर्ण में रहने वाला, आश्रमी मतलब वही आश्रम में रहने वाला, वर्ण और आश्रम धर्म बराबर पालन करे लेकिन भगवत भजन ना करे तो वहां से गिर के नीचे पड़ेगा। गीता में बोला, जानती देवव्रता देवान, पितरीन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्य, जानती मज्जाजी नोपी माम। जो लोग देवव्रत, देव सेवाकारी, ये देवलोक में जाएगा। जो पिता माता को खूब सेवा करता है पितृलोक में जाएगा। जो प्राणियों की सेवा करता है, जनता जनार्दन को बोलता है, सेवा करते हैं, नर नारायण बोलता है, वो सेवक है, यहीं ही रहेगा। आज जानती मज्जाजीन ओपिमाम, जो हमारा सेवा करेगा हमारे धाम में जाएगा। फिर क्या बोला, सब बराबर हो गया? बोले ना, अंतवान तू फलम तेसाम, उनका जो फल है ये अंतवान, इसीलिए तद्भवती अल्पमेधसा, इसीलिए वो लोग है अल्पमेधा। अल्पमेधा का मतलब, ये महजी तो भाषा, इनको दिमाग कम, ये हम लोग उनको यहाँ आएगा नहीं। सुंदर भाषा में मर्जी तो भाषा में निंदा किया, वो हमारा पसंद नहीं होगा। अगर बोले स्टूपिड तब हाँ गुस्सा आ जाएगा, बुड़बक बोले गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अल्पमेधा बोला, इसमें हमारा एक लगा नहीं कुछ। गीता में ऐसा बोला, किसी लिए ना जदगोत्ता, उस वहां जाके तो लौट के आएगा। कैसे लौट के आएगा? न क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकों में विसंति, पुण्य क्षीण हो जाएगा, ये मर्त्यलोक में आएगा, तो वो योगायोग में मर्त्यलोक आने पड़ेगा। और जदगोत्ता न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम, जहां जाने से दोबारा आने नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है। कौन बोला? कृष्ण। तो कहां जो करना अच्छा है, जहां जाके लौट के आने पड़ेगा यहां, वो अच्छा है ना जहां जाने से आने नहीं पड़ेगा वो अच्छा है? एक गीता में ही बताया। लेकिन इंग्लिश में हमारा जैसे बोलता है भू भुव स जन तपो मोह सत्यलोक, उसके बाद विरजा ब्रह्मलोक परब्रह्म, उसके बाद गोलोक वृंदावन। वहां इतना विचार नहीं है। और नीचे क्या बोलता है? तौल अतौल बितौल सुतौल तोलातौल रसातौल पाताल, 7 निम्न लोक 7 ऊर्ध्व लोक। लेकिन ये जो 14 ब्रह्मांड ये अमंगल का है, यहां मंगल नहीं है। इसका ऊपर है विरजा, वहां शांत अवस्था। उसका बाद ब्रह्मलोक, वो निर्विशेष बात का। उसका ऊपर है परब्रह्म, ये वैकुंठ। ये वैकुंठ में नारायण, राम, निसिंह, वराह, वामन, कूर्म सब वहां का उसका स्थान है। उसका ऊपर है तदुपरि है गोलोक वृंदावन, उसका ऊपर है गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन। तो यहां कृष्ण सेवन करने वाला कहां जाएगा? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में क्या है? दूसरी जाएगा में
सब आनंद नहीं है। सब आनंद क्या? शांतो दास्य सुख वात्सल्य मधुर, ये सब आनंद नहीं है। कौन है? शांत है, दास्य है और दो सुख है। कहाँ का सुख भी है, लेकिन वात्सल्य और मधुर नहीं है। वात्सल्य जो है ये संकुचित वात्सल्य, वात्सल्य पूर्ण मात्रा में नहीं। कैसे नहीं? दशरथ कौशल्या इनको वात्सल्य नहीं था, राम को प्रति ममता नहीं था कि नहीं था? अच्छा, मान लिया। उन्होंने राम को वनवास दिया या नहीं? कोई कोई तर्क उठाता है हमारा मोटबलाई, दशरथ तो उनको वनवास जाओ बोला नहीं, मौन रहा। लेकिन मौनम सन्मति लक्षणम, राम का विरह में शरीर त्याग दिया, लेकिन वो नीति का अधीन रहा। वसुदेव देवकी, भगवान उनको पुत्र रूप से आया या नहीं आया? इन्होंने भी संकल्प किया था मेरा सब लड़का को कंसों का हाथ में दे देंगे, यही कंसों का बात प्रतिज्ञा किया था। 6 लड़का तो दे ही दिया, जो 7वीं आया ये तो गर्भपात हो गया लोक का विचार से, लेकिन इनको ले जाके रोहिणी का गर्भ में रखा। यही है बलराम। अभी 8म गर्भ में कृष्ण आया। उस वक्त वही वसुदेव संकल्प को तोड़ के छुपाने के लिए ले गया। क्यों? इस वक्त प्रतिज्ञा नहीं रहा ये हमारा आराध्य वस्तु है, इनको मैं कैसे दे दूं? हमको इसका बदले में नरक जाने पड़े, जाऊंगा। और रख के आया वहां। भगवान को किसी को भगवान पुत्र नहीं है, लेकिन वही वात्सल्य रस देने के लिए, वात्सल्य रस लेने के लिए भगवान पिता भी बनते हैं, पुत्र भी बनते हैं। नहीं तो वात्सल्य रस कहाँ होगा? वात्सल्य रस समझते हैं? तो वात्सल्य रस होता है संतान का प्रति प्रीति, और पुत्रों को भी पिता का प्रति प्रीति, ये वात्सल्य रस का। दोनों तरफ ना हो तो वात्सल्य होता नहीं। उसी लिए इन्होंने ऐसा स्वीकार किया। लेकिन जब कंसों को वध किया, कुबेलापीड़ हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा, उसका बाद जाकर के वसुदेव देवकी को प्रणाम किया कृष्ण। उन्होंने समझा ये मेरा बेटा, हमारा लड़का कंसों को बेग और अस्त्र मार डालेगा, हाथी को मार सकता है। संकुचित हुआ। इन्होंने प्रणाम किया भगवान, वो संकुचित हुआ। ये मेरा लड़का नहीं हो सकता, ये भगवान है। लेकिन नंदो महाराज तो वहां खड़ा खड़ा देखा, उन्होंने समझा ये मेरा लड़का नहीं है। वहां वात्सल्य ज्यादा, सामने में देखा तब भी तो समझ लिया हमारी लड़का है। तो वात्सल्य होने सब एक नहीं। किस लिए? भगवान अनंत और उनका भक्ति भी अनंत, भक्त भी अनंत। भक्त होने से सब बराबर होगा ऐसा नहीं। अर्थात जो भगवान का साथ योग करते हैं, योग होने से सब एक हो गया। जैसे सेवक का प्रभु का साथ योग है, उनका अधिकार सीमित, सेवक से ज्यादा दोस्त का है, बंधु का। वो एक साथ में बैठ के सेवा करेगा,
एक साथ में भोजन करके सेवा करेगा, एक साथ में शयन करके सेवा करेगा। लेकिन ये जो दोस्त, ये उनको कान पकड़ के सेवा नहीं कर सकता, ये पिता माता कर सकता है। जैसे यशोदा कृष्ण को कान पकड़ा, हाथ में छोड़ी से डराया, ये सेवा हुआ। प्रति राज्यों में सभी सेवा। इसलिए कहते हैं माता का लालन और माता का ताड़न दोनों बराबर है। मारना भी ममता और प्यार करना भी ममता, दोनों एक जैसे। ये है 50%, वो है 50%। जहां पर सिर्फ लालन है, ताड़न नहीं है, ये पूर्ण स्नेह नहीं है। स्नेह का पूर्णता प्राप्त होगा लालन ताड़न से। जिसको लालन कर सकता है, ताड़न नहीं कर सकता है, उसमें अधिकार का कम है। अपना देखना, बच्चा को कोई तो आज करके कहते हैं ये चीज ला, आदेश करता है ला उठा के लाओ, उसी वक्त तो लाएगा। और दूसरे को बच्चा से काम लेना है, वो अच्छा लड़का है, ये बेटा इसको ला के दे देगा प्रीति से। और यहां वो नहीं, दोनों ही है, तो सब एक नहीं। इसी माफिक हम लोग उनका योग्यता अनुसार हम लोग भी भगवान के साथ योगयुक्त हो सकता है। और भगवान तो गारंटी दिए, ये चारी वर्ण आश्रमी वर्ण धर्म आश्रम धर्म पालन करने से भी गिरेगा। यदि भगवत भोजन ना करे कहाँ ठहरेगा? ठहर सकता है? एक तो आश्रय हो, इसलिए एक रूप देखा जा। यह भोक्ति होता है एक बेल। बेल कभी खड़ा रह नहीं सकता, उनको सहारा जरूरत होता है। बेल समझते तो कृपाल कहते हैं वो खड़ा रह नहीं सकता, उसका सहारा देना। इसी में भी एक भोक्ति भी ऐसे ही बेल, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा ना, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परब्रह्म पाए, तदुपुरी जाए लता गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। वहां जाके कृष्ण चरण रूप जो कल्प वृक्ष, उसमें चढ़ जाएगा बेल, तो निरापद हो गया। और वो जो माली जो इसको सेवा किया, अर्थात जो भक्ति अनुशीलन किया, वो क्या करेगा? वहां जाकर उनको फिर श्रवण कीर्तन रूप पानी देते रहेगा। वहां ज्यादा देने पड़ेगा, क्यों? अभी फल देता है, जब फल देगा तो उनको पानी वगैरह ज्यादा देने पड़ता है। और वो क्या, फल गिरेगा वो खाएगा। और इतना फल तो नहीं खा सकता है, क्या करेगा? लोग को बांटेगा। इसी अवस्था जिनका, वो बांटेगा, वो सबको हरि भक्ति देगा। ऐसी बात है। तो इसलिए पहले जरूरत है योग की। और योग को तो एकदम वहां योग होकर के एक चरम स्थान तक जा सकता है, ये मनुष्य शरीर ही ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर है श्रेष्ठ। ये बोलता है लब्धा सुदुर्लभमिदम बहु संभवन्ते। ये सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ क्या? मनुष्यम। किस लिए मनुष्यम? अर्थद। अर्थद मतलब प्रयोजन देने वाला, जो चाहोगे वही मिल सकता है। लेकिन दिमाग से लेना, इस जगत का वस्तु नहीं लेना। जगत का वस्तु लिया था हिटलर, बना था साधारण सैनिक से, अभी जर्मन का नहीं था, जर्मन का डिक्टेटर बना था। मुसोलिनी एक ब्लैक स्मिथ था, इटली का एम्परर बना। बच्चा साको अफगानिस्तान का बना, जो भिस्ती वाला था, पानी डालता था। ये चाहे मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकता है,
साधारण आदमी से धनी बन सकता है। और यही मनुष्य शरीर में गोलोक जा सकता है, वैकुंठ जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, सब जा सकता है। तो विचार करके करे तो मनुष्य जन्म का सार्थक होगा। वंशा कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समझ में आया कुछ? मैंने भाषा का कमी है ना, इसलिए समझ में आता नहीं आता। बोलो कीर्तन बोलो। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी को पूछ सकते हो। कल भी किसी ने पूछा नहीं। इंटरनेट वाले आपको कुछ प्रश्न है? आप लोगों को नहीं है तो मेरे को एक प्रश्न है। इतने सारे योग क्यों बताया महाराज जी गीता? इतने सारे योग क्यों बताया गीता में? कौन मार्ग में ले जाना, सबको अधिकार हो गया। आप पढ़ाई शुरू कहाँ किया? LKG से। LKG क्यों बोला? LKG से शुरू करके थोड़ा आगे गया तब उसको अलग अलग लाइन बताया। उससे पहले लाइन बताया था? उससे पहले आपको बताया था? उस वक्त उसको बोलता है ये है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अरे साइंस का बीच में भी बोलता है मेडिकल साइंस, नॉन मेडिकल, वहां से इतना जा सकता है। और आजकल तो इंजीनियरिंग बहुत हो गया, केमिकल इंजीनियर। अब पहले था क्या था? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों था। अभी हो गया केमिकल और कंप्यूटर साइंस, बहुत कुछ। कितना साइंस, हम लोग तो नाम ही सुना नहीं, बुढ़ा हो गया ऐसा ऐसा सुनता हूं। और आजकल एक होगा पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्र विज्ञान बोलता है, ऐसे वो भी साइंस बन गया। तो ऐसा होता है। तो जब ही तो शुरू किया, तो ये हम लोग इतना दिन बाद समझा। जब हमने पढ़ाई किया था तब ऐसा नहीं था, उसको विज्ञान नहीं बोलता था, लेकिन आजकल बोलता है। लेकिन शास्त्र का त्रिकालोज्ञ उस वक्त से समझा था, तभी इतना बे करके बता दिया। एक गागर में सागर भरा, इतना से 700 श्लोक वाला गीता, ये सब बता दिया। लेकिन बहुत सार रूप से, संक्षेप रूप से, जैसे पीपल का पेड़ देखा, बीज कितना बड़ा, बीज देखा पीपल का पेड़ का, देखा नहीं? अरे इतना छोटा और उसमें इतना बड़ा पेड़ है। अभी देखो एक आदमी वो पीपल का पेड़ का नीचे सोया है और कहते हैं ये जो सृष्टि करता, वो सृष्टि करना आता नहीं, गलती में भरा हुआ है। इतना बड़ा पीपल का पेड़, उनका बीज इतना छोटा। एक कद्दू का ये बेल है, उनका इतना बड़ा बीज, कितना गलती, गलती में भरा हुआ है। सोना इतना सुंदर, उनका कोई खुशबू नहीं, कैसे सृष्टि किया? सभी गलती भरा हुआ है। एक एक इतना बड़ा नहीं बताऊंगा, टाइम हो गया। तो उस वक्त क्या हुआ, वो पीपल का एक फल गिर के उनका सिर पर आया। जब सिर पर आया तो बोलता हाँ ठीक ही किया, अगर ये इसका बड़ा फल होता तो मेरा क्या होता? इनका नीचे तो सहारा लिया, बेल का नीचे तो कोई सोएगा नहीं। और बड़ा बीज हो छोटा बीज हो, बड़ा फल हो छोटा फल हो, लेकिन यहाँ तो लोग आश्रय लेता है। तो इस सार सोच समझ के ही इनका बीज को छोटा किया। जो सहारा लेगा उनका सिर फोड़ेगा नहीं।
तो ऐसा ही समझने हम लोग को तभी आएगा, इसलिए भगवान इस 700 श्लोक में इतना बोल दिया।